सेकोबिट्रिल कौन सी ड्रग है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप क्या, आपको पता है कि जब बंदे का हार्ट फेलियर होता है या जब आपके वेंटिकल्स या एट्रिया में फ्लूइड ज्यादा आ जाता है, उसकी वॉल्स स्ट्रेच करती हैं, जब उसकी वॉल्स स्ट्रेच करती हैं तो उधर से क्या रिलीज होता है? एएनपी और बीएनपी रिलीज होता था ना, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड और कौन सा? ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। और इनका काम क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इन्होंने रिलीज करवा देना है, फ्लूइड को रिमूव करवा देना है, वेसल को डायलेट करवा देना है। अब देखो एक बंदे का हार्ट फेलियर हुआ पड़ा है, तो आप तो चाह रहे होगे ना कि एएनपी और बीएनपी का लेवल उसमें रेज्ड रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड रिमूव हो, ज्यादा से ज्यादा वेसोडाइलेशन हो। लेकिन पंगा ये होता है कि जिस बंदे में ये एएनपी और बीएनपी रिलीज हो रहा है, उसमें क्या होता है कि इसको तोड़ दिया जाता है। नॉर्मली हमारी बॉडी इसके लेवल को रेज ही तो नहीं रखेगी, इसको तोड़ देगी। इसको कौन तोड़ेगा? नेप्रिलाइसिन एक एंजाइम होता है, कौन सा? नेप्रिलाइसिन। ये इसको तोड़ देगा, इसके फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स अब ये काम के नहीं रहे। तो आप जो हार्ट फेलियर वाला बंदा है, या आप नहीं चाह रहे कि ये तोड़ा जाए एएनपी और बीएनपी को, तो आपने क्या किया, बंदे को एक ड्रग दे दी सेकोबिट्रिल। सेकोबिट्रिल ने ये जो थी इसने इनहिबिट कर दिया किसको? नेप्रिलाइसिन को। तो अब क्या होगा कि इस बंदे में एएनपी और बीएनपी नहीं टूटेंगे। तो ये जो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है, ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है, ये क्या करवाते थे? ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोयूरिसिस मींस के सोडियम को यूरिन में रिमूव करवाते थे, वाटर को रिमूव करवाते होते थे, आपकी वेसल्स को डायलेट करते होते थे। तो इस वजह से हम किसको यूज करते होते हैं? सेकोबिट्रिल को, जो कि क्या है, एक नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर है। लेकिन इसमें जो एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है, वो ये कि ये जो आपका नेप्रिलाइसिन था ना, ये सिर्फ इसको नहीं तोड़ रहा था, क्या कहते हैं, एएनपी और बीएनपी को, ये साथ में तोड़ रहा था एंजियोटेंसिन 2 को। किस किसको? एंजियोटेंसिन 2 को भी तोड़ रहा था, ये आपके नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स को भी तोड़ रहा था, ये आपके ब्रेडिकाइनिन को भी तोड़ रहा था, ठीक है, ये आपके सब्सटेंस पी को भी तोड़ रहा था। अब क्या होगा कि देखो इसने क्या किया, हमारा ये जो नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स हैं, हमने क्या किया, नेप्रिलाइसिन को इनहिबिट कर दिया, तो ये एएनपी और बीएनपी का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसे ही है कि नहीं है? लेकिन साथ में ये जो ब्रेडिकाइनिन है, इसका भी तो लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको कौन तोड़ रहा था? ये नेप्रिलाइसिन तोड़ रहा था ना। तो आपको पता है आपका जो ब्रेडिकाइनिन है वो क्या होता है? एक वेजोडाइलेटर होता है। ये ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन रिमूव होता है और प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या करवा देगा? वेसल्स को डायलेट करवा देगा। और क्या करवाता है? वेसल्स की परमियाबिलिटी को इंक्रीज करवाता है। जब देखो वेसल्स की परमियाबिलिटी इंक्रीज होगी तो इधर से फ्लूइड क्या आना शुरू हो जाएगा? बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो बंदे को क्या हो सकता है? एडिमा। ऐसे ही है कि नहीं है? तो जो बंदा ये ले रहा होगा नेप्रिलाइसिन, उसको क्या हो सकता है? एडिमा। कौन सा? एंजियोडीमा। एंजियो मींस वेसल, एडिमा मींस एडिमा, मींस के अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन योर एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस, उसको हम क्या कह देते हैं? एडिमा। तो बंदे को क्या हो जाएगा जनाब? एंजियो एडिमा हो सकता है। देन दूसरी बात यह है कि जब बंदा ब्रेडिकाइनिन का लेवल बंदे में इंक्रीज होता है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उधर भी इसका लेवल इंक्रीज होगा। तो उधर ये क्या करवा सकता है? बंदे को कफ करवा सकता है। तो ये बंदा आपके पास कैसे कफ और एंजियोडीमा के साथ प्रेजेंट कर सकता है? एंजियोडीमा आपको कैसे नजर आएगा? आप जब उसका फेस देखोगे ना, तो उसकी आंखों पे स्वेलिंग हुई पड़ी होगी, फेस की स्वेलिंग हुई पड़ी होगी, हो सकता है उसके थ्रोट की स्वेलिंग हुई पड़ी हो। तो ये वाली सारी प्रॉब्लम्स के साथ वो बंदा आपके पास प्रेजेंट कर सकता होता है। तो ये देखिए उसने क्या लिखा हुआ है? एंजियोडीमा हो सकता है उस बंदे को, साथ में क्या हो सकती है? कफ हो सकती है। ये दोनों प्रॉब्लम्स क्यों आई? क्योंकि ब्रेडिकाइनिन बढ़ गया था, जिसने इसको तोड़ना था, जो हमारा नेप्रिलाइसिन था वो नहीं है। देन आगे आ गया, आगे आ गया कि ये जनाब एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 को भी तो यही नेप्रिलाइसिन तोड़ रहा था। अब क्या हुआ कि इस एंजियोटेंसिन 2 का भी तो लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा ना, क्योंकि इसको तोड़ने वाला नहीं रहा। तो अब देखो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता था? इंक्रीज करवा देता था ब्लड प्रेशर को, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता होता था, साथ में सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाता होता था। तो अब तो हमें ये क्या कहते हैं, सेकोबिट्रिल देने का फायदा तो कोई ना हुआ। एएनपी और बीएनपी को तो हमने बढ़ा लिया, लेकिन साथ में ये ब्रेडिकाइनिन वाले पंगे भी आ गए। और दूसरा ये है कि ये आपका एंजियोटेंसिन 2 भी बढ़ गया, जिसने क्या किया? बीपी को मजीद इंक्रीज करवा दिया। तो आपने क्या करना है? वो वाली ड्रग्स देनी है जो इसको इनहिबिट कर देंगी। आर्ज को क्या करेंगे? आपने ऐसी ड्रग्स देनी है जो एंजियोटेंसिन 2 को इनहिबिट कर देंगी। तो उसमें कौन सी आ जाती हैं? आपकी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आ जाती हैं। तो इसी वजह से आप सेकोबिट्रिल को सिर्फ अकेला नहीं देते होते, इसके साथ में कॉम्बिनेशन में देते हो। किसके कॉम्बिनेशन में? आर्ब के कॉम्बिनेशन में, वेलसार्टन प्लस सेकोबिट्रिल देते होते हो। किसको? हार्ट फेलियर वाले बंदे को। क्योंकि हार्ट फेलियर वाला जो बंदा है उसमें बेचारे में सारा हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, सारा फ्लूइड अकामुलेट हुआ पड़ा होता है, ठीक है। तो उसको आपने रिमूव करने के लिए क्या चाह रहे हैं कि एएनपी और बीएनपी का लेवल बढ़े, तो आपने उस बंदे को क्या दे दिया? ये सेकोबिट्रिल प्लस वेलसार्टन दे दी। ये किस में दी? हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इसका दूसरा नाम क्या था? सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, जिसमें आपका हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता। तो ये आ गया। अब इसी चीज को मैं आप लोगों को थोड़ा सा जनाब बुक से पढ़ा देता हूँ कि बुक वाले ने क्या लिखा है।
ये क्या है, एक नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर है। वो क्या, नेप्रिलाइसिन जब इनहिबिट हो गया तो क्या होगा कि डिग्रेडेशन नहीं होगी किस किस की, ना ब्रेडिकाइनिन की, ना आपके एएनपी बीएनपी की, ना आपकी एंजियोटेंसिन 2 की, ना आपके सब्सटेंस पी की। तो इस वजह से इन सब का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होया, इनका सबका इफेक्ट क्या आया कि वेजोडाइलेशन होगी बंदे में। जब वेजोडाइलेशन हुई तो डिक्रीज होगा इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि आपकी वेसल्स के अंदर जो वॉल्यूम होता है, ऐसा ही है कि नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो वो क्यों डिक्रीज हो रहा है, आपके ये जो नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड है, ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये किडनी से ज्यादा वाटर को रिमूव करवाएंगे, और किसको रिमूव करवा देंगे, आपके सोडियम को रिमूव करवा देंगे। ऐसे ही है कि नहीं है। तो इस वजह से इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम मींस के ये जो ब्लड वेसल्स के अंदर वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, और साथ में वेजोडाइलेशन होगी। अब देखो ये जो दोनों इफेक्ट हुए, इनकी वजह से हार्ट को क्या फायदा हुआ, हार्ट को ये फायदा हुआ कि एक तो इसमें ब्लड कम आ रहा है, मींस के फ्लूइड कम आ रहा है, तो इसको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आगे जो वेसल्स है वो भी डायलेट हो गई है, तो इसको जोर कम लगाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा हमारा गुजारा चल जाएगा। तो इसी वजह से इसको हम यूज कर रहे होते हैं किसके साथ, वेलसाल्टन के साथ ट्रीट करने के लिए हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इसके साइड इफेक्ट क्या आ रहे थे भाई, अगर आपने बहुत ज्यादा डोज दे दी तो बंदे को क्या हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है। देन और क्या हो सकती है, उसकी वजह से हमारे ब्रेडिकाइनिन की वजह से कफ हो सकती है, और साथ में एंजियोडीमा हो सकता है। देन और क्या हो सकता है, और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है कि ये जो ब्रेडिकाइनिन था, कौन सा, ब्रेडिकाइनिन, इसको एक तो कौन तोड़ रहा है, नेप्रिलाइसिन तोड़ रहा है। एक हमने रीनल वाले सेक्शन में पढ़ा था कि इसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम भी तोड़ रहा होता था। ऐसे ही है कि नहीं है। अब क्या हुआ कि आपने बंदे को दोनों ड्रग्स दे दी, एस इनहिबिटर वाली भी ड्रग दे दी, कैप्टोप्रिल भी दे दी, और साथ में कौन सी दे दी, ये नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर मींस के सैकुबिट्रिल भी दे दी। मींस के आपने कॉम्बिनेशन क्या दिया, सैकुबिट्रिल प्लस कैप्टोप्रिल। तो अब उस बंदे को ये वाले जो प्रॉब्लम्स होंगी वो ज्यादा होंगी। क्यों ज्यादा होंगी, क्योंकि उसको अब ब्रेडिकाइनिन को तोड़ने वाला कोई भी नहीं रहा। ऐसे क्या कि नहीं है। तो इस वजह से उस बंदे को कफ और ये जो एंजियोडीमा वाला फैक्ट बहुत ज्यादा आता है। तो इसी वजह से कंट्रा इंडिकेटेड है। क्या कंट्रा इंडिकेटेड है, कि आपने एस इनहिबिटर्स को यूज नहीं करना, किसके साथ, सैकुबिट्रिल के साथ यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना, आपको पता चल गया, ब्रेडिकाइनिन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। देन आगे आ गया, बंदे को कई क्या हो सकता है जनाब, डिजीनेस हो सकती है, वही अचानक से सर का चकरा जाना। देन और क्या हो सकता है, बंदे को जनाब हाइपरकलीमिया हो सकता है। अब ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमारा जो एंजियोटेंसिन 2 था वो क्या करवा रहा था, वो जाके आपकी जो किडनीज होती हैं, ठीक है, आपका जो किडनीज है उधर एल्डोस्टेरोन को लेके आ रहा था, कहाँ से, आपके एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज करवाता था, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन को। एल्डोस्टेरोन आपकी किडनीज में आता होता था। ऐसा ही है कि नहीं है। ये जनाब एल्डो आ गया आपकी किडनीज में, तो वो किडनीज से क्या करवाता होता था कि सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवा देता होता था, और ज्यादा से ज्यादा पोटाशियम को हमारे यूरिन में फेंक देता होता था। ऐसा ही है कि नहीं है। अब आपने क्या किया कि वो ड्रग दे दी, कौन सी, जो एंजियोटेंसिन 2 को इनहिबिट कर रही है। तो क्या होगा कि ना एंजियोटेंसिन 2 आएगा, ना आपका एल्डोस्टेरोन बनेगा, ना आपका एल्डोस्टेरोन बनेगा, ना पोटाशियम की ये इस तरह एक्सक्रीशन होगी। तो आपका जो ब्लड होगा उधर पोटाशियम का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा पोटाशियम का लेवल। तो इसको हम कहते होते हैं हाइपरकलीमिया। अब देखो एक बंदे को पहले ही हाइपरकलीमिया है तो उसको मजीद आपने ये वाली ड्रग नहीं देनी, क्योंकि ये मजीद हाइपरकलीमिया करवा देगी ना। तो इस वजह से तो इसका एक साइड इफेक्ट क्या आ गया, हाइपरकलीमिया। हाइपरकलीमिया क्यों आया वो आपने सारी चीज समझ ली। तो ये था हमारा जनाब सेकोबिट्रिल। आगे चलते हैं। तो